हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हुए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इससे पहले हमने वीडियो में सोर्स और सिंक पर बात करा था। सोर्स क्या होता है कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर कहीं से फ्लूइड्स निकल रहा है, कहीं से हर डायरेक्शन में निकल करके फ़्लो हो रहा है तो वो आपका सोर्स बोला जाएगा। और अगर कहीं से कई सारे फ्लो, जैसे पानी इकट्ठा होकर कहीं जो है गिर रहे हैं तो वो आपका, जैसे घर में किचन में जो है सिंक होता है तो वहाँ पे पानी इकट्ठे होकर जिस पॉइंट पे गिरता है वो सिंक बोला जाएगा। जिस पॉइंट से अगर पानी निकल रहा हो वो सोर्स बोला जाएगा। ठीक है, डिटेल आपको पीछे मैंने बता रखा है। अब हम लोग जो है ना एक उसी से रिलेटेड, उसी के बेस पर ये छोटी सी मतलब प्रूफ है, इसको देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ सोर्स, यानी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ सोर्स करके आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल भी हमने बता रखा है पीछे वीडियो में, डिटेल आप वहाँ पर ही जाके देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मैंने बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर W बराबर जो है, आपको एक मैंने बताया, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि W बराबर FZ बराबर फाई प्लस आई साई, इस तरह का रिलेशन है। फाई जो है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल और साई जो है स्ट्रिंग फंक्शन, सब कुछ ये मैंने बता रखा है। बस आपको आज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक, ये दोनों बताने वाला हूं। और आपको बता दूं, सोर्स सिंक डबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग सोर्स सिंक के डेफिनेशन समझ चुके हैं, अभी जो मैंने बोला वो देखेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक। इसके बाद अगले वीडियो में डबलेट देखेंगे, और डबलेट का डबलेट ड्यू टू सोर्स और ड्यू टू सिंक, सॉरी डबलेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट, ठीक है, ये देखेंगे, सॉरी ये, ठीक। तो वो मेरी बात आई होप आप समझ गए होंगे। अभी जो देखने वाले हैं वो हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ सोर्स। सोर्स में मैंने जो, अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, आप उसे देख लीजिए। तो देखिए क्या है कि सोर्स जो है ना, मैंने देखिए पीछे बता रखा है यहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स में QR बराबर M/R जो है, मैंने एक रिलेशन निकाला था और जिसमें बताया था आपको कि M जो है, अगर M, ध्यान से समझिएगा कि M जो है वो सोर्स के लिए आपका वो निगेटिव होगा, ठीक है, और बाकी सिंक के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो सोर्स के लिए M क्या है? M जो है स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है सोर्स की, तो M जो है वो पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें डिटेल बताइए, पीछे देखिएगा। तो अब देखिए, जो भी, जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे लिया, हमने 2D की बात करने हैं सोर्सिंग को, तो यहाँ पे देखिए एक जो है x एक्सिस ले लिया हमने, एक y एक्सिस ले लिया, ठीक है। इस पर हमने जो है ये ओरिजिन पर, इसको ओरिजिन O मान लिया, और यहाँ पे सोर्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स, इसलिए M पॉजिटिव लिया। यहाँ पे इससे थीटा एंगल पर एक हमने ऐसे ले लिया, और ये R जो है इस तरह से QR एक जो है रेडियल वेलोसिटी लिया गया। फ्लूइड्स में मैंने बता रखा है कि Q वेलोसिटी है, R जो है रेडियल वेलोसिटी लिया गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से समझेंगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर अगर सोर्स का एक पॉइंट लिया जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट आपको देखिए पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि किसी भी चीज का अगर x एक्सिस पर कंपोनेंट लेते हैं तो वो आपका cos थीटा में आता है। तो यहाँ पे जो देखिए u होगा, u v w आपको आ रहे थे, तो दो 2D के लिए u और v आ रहा है, u v जो है ले रहे हैं हम लोग। तो u अगर लेंगे यहाँ पे x एक्सिस के लिए, तो u के लिए कंपोनेंट जो मिलेगा QR cos थीटा मिलेगा, और v जो है y एक्सिस के लिए QR sin थीटा मिलेगा, और ये जो है QR रेडियल वेलोसिटी है। ओके, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम लोग लैंग्वेज थोड़ा लिख करके और उसके बाद जो है इसको प्रूफ करेंगे। देखिए किस तरह से प्रूफ करना है कि लेट अ सोर्स ऑफ अ स्ट्रेंथ M, हमने M जो है एक सोर्स का स्ट्रेंथ माना, बी सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ अ QR इज द वेलोसिटी एट PR थीटा। QR जो है आपका ओरिजिन पर एक वेलोसिटी लिया गया है, जो PR थीटा वाले मतलब पॉइंट यहाँ से थोड़े ऊपर है, ठीक है। देन ये हमने रिलेशन बता रखा है 2πr QR बराबर 2πm से हमें एक रिलेशन मिला है QR बराबर M/R, ठीक है। M हमने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि सोर्स की बात हो रही है, ये रिलेशन हमें पता है। इफ U एंड V आर द कंपोनेंट वेलोसिटी एट द PR थीटा, मतलब U और V अगर जो है PR थीटा पर आपका कंपोनेंट लिए गए, कंपोनेंट मैं बता चुका हूं, हिंदी में घटक कहते हैं, आप लोग इंटर वगैरह में पढ़े होंगे। तो U बराबर जो है आपका Q और
क्यू आर कॉस थीटा है, तो u बराबर अगर मैं क्यू आर की जगह ऊपर वाला रिलेशन रख दूं तो m बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। v बराबर क्यू आर साइन थीटा होता है, अगर क्यू आर की जगह रखूं तो m बाई आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हेडिंग ही है भाई, जो मेन टॉपिक ही है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ सोर्स या ड्यू टू सोर्स। तो आपने ये जो चीजें सोर्स के लिए कंपोनेंट वगैरह निकाला, आप किस पे रखेंगे? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में, क्योंकि वही तो मेन टॉपिक ही है। तो W भी द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट P देन, अब W अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिया जाए तो W जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिया गया W बराबर फाई प्लस आई साइन वाई है, आपको पता है। और फाई जो आपका है वो मैं आपको पीछे बता रखा हूं कि पीछे जो है आपका फाई में रिलेशन ये वाली चीज देखिए, वही कहा ना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डिटेल पढ़ेंगे तो फाई जो है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल होता है और उसका u में रिलेशन होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, और u में बराबर माइनस डेल साई बाई डेल वाई होता है। साई जो है स्ट्रिंग फंक्शन है, v बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल वाई और v बराबर डेल साई बाई डेल एक्स, ये आपको रिलेशन याद रखना होगा। तो उसी के हिसाब से देखिए, अगर आपका मैं कहूं ध्यान से समझिएगा, w बराबर फाई प्लस आई साई वाई है, आई साई है, ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का फार्मूला है। इसको अब हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ध्यान से समझिएगा कि x के रिस्पेक्ट में करने के बाद डेल फाई बाई डेल एक्स हो जाएगा प्लस आई साई डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ये डेल जेड अपन डेल एक्स है ना, ये जेड हमें जो है वो प्रूफ करने के लिए चाहिए, तो आप डेल जेड डी जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे वो मास्टर जी यहाँ डी जेड हो गया, डेल जेड हो गया, ऐसे कहा। मैंने कहा इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं और आप इसे डी डब्ल्यू बाई डी जेड ले लीजिए और इसे डेल जेड ले लीजिए। डेल एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं बोथ साइड, तो डेल एक्स तो हो ही जाएगा, तो डेल जेड अपन डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी डब्ल्यू अपन डी जेड हो जाएगा, ये डेल फाई बाई डेल एक्स और प्लस आई साई डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो डेल जेड अपन डेल एक्स है ना, वो आपका डेल जेड अपन डेल एक्स जो है 1 है, और 1 जैसे ही लेंगे डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस आई से डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो आपको मिलेगा ध्यान से समझिएगा, देखिए कि अब हम लोग एक बात तो जानते ही हैं कि वी नो दैट कि डेल डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर जो है आपको ये वाली चीज़ मैंने अभी दिखाया था ना कि ये u के बराबर होता है माइनस u के, u बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स होता है, तो माइनस u इसके जगह हो जाएगा तो माइनस u हो गया, प्लस i और ये जो है v के जगह हो जाएगा माइनस u प्लस आई वी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से जो रिलेशन बनेगा, देखिए ये रिलेशन हमने आपको पीछे बताया था। अब इसके जगह डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर माइनस यू प्लस आई वी हो जाएगा। यू के जगह अभी आपने देखा था यहाँ से क्या निकला है, यू एम बाई आर कॉस थीटा, वही लिखा माइनस एम बाई आर कॉस थीटा, और वी के जगह आई एम बाई आर साइन थीटा हो जाएगा। ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर ये आपको रिलेशन मिलेगा। फिर आगे देखिए कैसे करते हैं इसको प्रूफ, ये आई होप आपको दिख रहा होगा तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, फिर यहाँ से देखिए जो पीछे की चीज़ें हमें मिली है उसमें माइनस एम बाई आर अगर हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस एम बाई आर कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जाए तो ई के पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ई के पावर माइनस आई थीटा जैसे ही लिखेंगे तो अगर ई के पावर माइनस आई थीटा नीचे मैं भेज दूँ तो आर ई के पावर आई थीटा हो जाएगा माइनस एम बाई डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर। उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग जो है ध्यान से समझिएगा, आर ई के पावर आई थीटा को हम लोग जो है वो ये जेड मान लेंगे। ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बताया गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये जेड बराबर कॉम्प्लेक्स ये जो नंबर था जेड बराबर आर ई के पावर आई थीटा कर लेंगे। उसके बाद जो है ये बेसिक चीज़ें हैं पिछले क्लासेस की, डी डब्ल्यू बाई ये डी जेड इधर भेज देंगे तो ये माइनस एम डी जेड बाई जेड हो जाएगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर माइनस एम लॉग जेड हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो है आपका ये एक रिलेशन निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स। ओके, अब आपको बताते हैं कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ सोर्स ऑफ एट ओरिजिन। अब ये P पॉइंट पर जो लिया गया है ओरिजिन पर, वो आपका एक सोर्स जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है ड्यू टू सोर्स के लिए। बट अगर यही जो है आपका ध्यान से समझिएगा ये रिलेशन मिला, उसके बाद इफ द सोर्स प्लस m यानी इफ द सोर्स प्लस m इज सिचुएटेड एट z बराबर a1, यानी अगर ये z बराबर a1 किसी पॉइंट पे लिया जाए तो देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो आप इसको z माइनस a1 लिख सकते हैं। और जैसे ही z माइनस a1 लिखेंगे आप
यहाँ पे देखिए जेड माइनस ए हो जाएगा, ओके, या फिर जेड माइनस ए वन कहें या जेड माइनस ए कहें, तो जेड माइनस ए समझिए, क्योंकि ए वन अगले मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जेड माइनस ए पॉइंट के लिए लेंगे, किसी जेड बराबर ए पॉइंट के लिए, तो जेड माइनस ए हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू बराबर माइनस एम लॉग जेड माइनस ए हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे W बराबर माइनस एम लॉग जेड माइनस ए जो आया है, उसको आप अगर चाहें तो यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ ले लें, जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा जो लिया गया था आपका पोलर फॉर्म में, तो उसको अगर लिया जाए तो W बराबर माइनस एम लॉग आर ई के पावर आई थीटा हो जाएगा। इसके बाद लॉग में आपको लॉगरिथम रूल से पता है कि लॉग m इंटू एन के रूप में अगर इसे ओपन किया जाए तो लॉग m प्लस n हो जाता है। तो ये लॉग r प्लस लॉग ई के पावर आई थीटा होगा, प्लस जो ये बाहर वाला माइनस माइनस कर देगा, तो माइनस एम लॉग आर माइनस एम लॉग ई के पावर आई थीटा हो जाएगा, ओके। W बराबर आपको पहले ही से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में पता है 5 प्लस आई साइन होता है, तो इस तरह से इसको 5 प्लस आई साइन में ओपन कर देंगे, फिर इसको आप लिखेंगे। तो इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर इस ई के पावर आई थीटा को बहुत ही माइनर मानते हुए इसके पूरे को थीटा मान लिया जाए और इनका कंपैरिजन किया जाए, तो साई बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए फाई बराबर आपको मिलेगा माइनस एम लॉग आर, और साई बराबर जो है मिलेगा आपका, यहाँ से आई आई हट जाएगा, तो साई बराबर माइनस एम थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये रिलेशन आपको ड्यू टू सोर्स कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए मिलेगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स, ठीक है। तो ये आई होप आप बातें बेसिक कैलकुलेशन है समझ गए होंगे। अगर आपको मैं कहूँ ना कि यही वाला जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये मिला हुआ है आपको एट ओरिजिन सोर्स के लिए, तो अगर ये मान लीजिए सोर्स कई सारे रहे हों वहाँ पे, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही सोर्स रहा हो, तो अगर कई सारे सोर्स होंगे तो इनको m1 m2 करके मान करके इनका सबका सम ले लेंगे। मतलब किस तरीके से, जैसे ये देखिए कि इसे अगर जो है वो ये जो a1 लिया गया ना, इसे भी अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ले सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, z माइनस z1 कहीं कहीं लिखा आ रहा है, तो अगर मैं सेवरल मतलब कई सारों के लिए, कई सारे सोर्स के लिए लूँ, सेवरल सोर्सेज देखिए अलग से लिखा हुआ है एक हेडिंग डाल के, ये बेसिक जानकारी आपको रखिए नोट्स वगैरह में, अगर अरे सॉरी न्यूमेरिकल वगैरह लगाने में काम आएगा। द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W एट एनी पॉइंट Z ड्यू टू सोर्सेज ऑफ ए स्ट्रेंथ M1 M2 M3, मतलब बहुत सारे सोर्स हों, सिचुएटेड एट द पॉइंट Z1 Z2 Z3, देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, W बराबर माइनस एम लॉग Z माइनस Z1 माइनस M2 लॉग Z माइनस Z2 माइनस M3 लॉग Z माइनस Z3 डॉट डॉट। अगर यही चीज़ यहाँ से फाई बराबर भी निकाला जाए इसको कई सारे सिस्टम के लिए, तो माइनस M1 लॉग R1 माइनस M2 लॉग R2 माइनस M3 लॉग R3, इसी तरीके से साई बराबर माइनस M1 थीटा 1 माइनस M2 थीटा 2 माइनस M3 थीटा 3 हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप ये बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक जो है ना आपका, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स जो है उसी की तरह है। इसमें भी जो है आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है इस तरह से एक कोऑर्डिनेट लेंगे x और ये y, और यहाँ पर आपको u बराबर एक कॉम्पोनेंट, यहाँ v बराबर कॉम्पोनेंट, यहाँ पे पी आर थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल, ये r जो है ये क्यू आर जो है आपका रेडियल वेलोसिटी, इस तरह से मिलेगा। फिर यहाँ पे भी सिंक, सपोज सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम, मैंने अभी आपको बताया था कि सोर्स में आपका m पॉजिटिव होता है और सिंक में जो है m निगेटिव होता है। ड्यू टू रीज़न आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप सिंक में क्या होता है, पानी जाके इकट्ठा होके नीचे गिरता है, तो सिंक वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई चीज़ इकट्ठे होके नीचे जाती है, गिरती है, इकट्ठा होती है, तो वो पॉइंट जो है सिंक बोला जाता है। तो एट अ ओरिजिन O वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, लेट क्यू आर रेडियल वेलोसिटी बी वेलोसिटी एट द पॉइंट पी आर थीटा। अब देखिए यही रिलेशन मैंने वहाँ पे भी ड्यू टू सोर्स में निकाला था, यहाँ पे निगेटिव आएगा क्योंकि आपका ये स्ट्रेंथ जो है वो सिंक के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही तेज़ी में ये करा देता हूँ क्योंकि वो जस्ट लाइक सेम सोर्स वाला जैसे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स था, बस यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, सारी चीज़ें वही होंगी। तो लेट u and v बी द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, u बराबर क्यू आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होता है आपका एक्स एक्सिस पे, और माइनस एम बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा, v बराबर क्यू आर साइन थीटा, ये माइनस एम बाई आर साइन थीटा होगा। सिंस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w बराबर फाई प्लस आई साइन होगा, और इसमें जो है आपका W प्लस
W इज इक्वल टू 5 प्लस आई साई जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स ये हो जाएगा, जो पहले बना था डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस आई से डेल साइन बाई डेल एक्स हो जाएगा, वो आप जो है यहाँ पे डेल जेड अपन डेल एक्स इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। फिर डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू जो है आप अगर ये डेल फाई बाई डेल एक्स जो है यू प्लस आई वी के रूप में बनेगा, ऐसे u प्लस आई वी, ये लिखना भूल गए थे यहाँ, तो u प्लस आई वी होगा। u का आपको पता है m बाई आर कॉस थीटा जो आपने पीछे देखा था यहाँ पे, है ना। u बराबर आपको देखिए माइनस एम बाई आर कॉस थीटा है, और u बराबर माइनस एम बाई आर प्लस एम बाई आर में ऐसे बदलेगा कि ये माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स आता है, u डेल फाई बाई डेल एक्स की जगह माइनस u आता है, अभी आपको दिखाया था, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस आई एम बाई आर साइन थीटा हो जाएगा। एम बाई आर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, एम बाई आर ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको ई के पावर माइनस आई थीटा, और ये नीचे करेंगे एम बाई आर ई के पावर आई थीटा, आर ई के पावर आई थीटा को हम लोग जेड कर देंगे तो एम बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर जो है एम बाई जेड डी जेड हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डब्ल्यू बराबर एम लॉग जेड हो जाएगा, ओके। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक एट द ओरिजिन माइनस एम इफ सिंक इज सिचुएटेड एट z इक्वल टू z1 इन प्लेस ओरिजिन z इक्वल टू 0, देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज गिवन w बराबर m log z माइनस z1। वहाँ पे जो z बराबर ए पॉइंट लिया गया था ये यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। तो ये सिंक के लिए लिया गया। अब इसी का अगर मैं कहूँ आप सेवरल के लिए पूछूँ तो कई सारे, अगर सिंक के लिए अगर पूछूँ तो ये m1 log z माइनस z1 प्लस m2 log ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक था बहुत ही, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एकदम सेम है, इसमें माइनस एम लिया गया है सिंक में और उसमें प्लस एम लिया गया है, उसके थ्रू इसमें कुछ आपको जो भी डेरिवेशन करने के बाद मिला है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स, आई होप आप मेरी बातें ये सारी समझ गए होंगे और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डबलेट देखेंगे और उसी वीडियो में उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे देख डालेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी प्लेलिस्ट में सारी फ्लूइड्स की टॉपिक लगभग जो आपके एग्जाम एमएससी मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हमने कर लिए हैं। सारे कवर नहीं किए, मतलब कुछ कवर मैक्सिमम कर चुके हैं, थोड़ा और बचा है, कवर कर लेंगे सब एग्जाम तक। तो तैयारी करते रहिए, अपना डाउट और फीडबैक कमेंट में बताते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ध्यान से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।